गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे अपने फिजिक्स के अंदर चल रहा था करंट, विभव, ओम्स का नियम, किरचॉफ्स का नियम, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, इसका यूज करते हैं हम अननोन, जिसका प्रतिरोध ज्ञात नहीं हो उसका प्रतिरोध हम चेक करते हैं। कोई भी वायर दे दिया जाए कि इसका प्रतिरोध निकालें तो हम उसका प्रतिरोध निकाल सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से। इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, P, Q, R, S। 4 प्रतिरोध हैं। ठीक है, इनमें से 3 की वैल्यू हमें पता होती है, P, Q, R, S। इन 3 की वैल्यू हमें पता है, हमें S प्रतिरोध की वैल्यू पता नहीं है। तो हम इस एक्सपेरिमेंट की सहायता से हम S प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम इनको स्टार एज ए स्टार हम चारों प्रतिरोधों को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, P, Q, R, S। ठीक है, हमने नाम दे दिया इन 4 कॉर्नों को A, B, C, D। ठीक है, B और D के बीच में हमने एक बैटरी लगा दी, विभव। B और D के बीच में हमने एक करंट नापने का यंत्र लगा दिया। ठीक है, धारा माप लिया। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ, ये B पे नहीं होके A पे कनेक्ट होगा। ठीक, A और D के बीच में एक विभव होगा, B और D के बीच में एक धारा मापी कनेक्ट करेंगे। ठीक, ये अपना कंप्लीट सर्किट हो गया। एज ए एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर हम कर सकते हैं ये। ठीक, 4 प्रतिरोध जिसमें से 3 की वैल्यू हमें पता है, एक प्रतिरोध S जिसका मान हमें पता नहीं है। तो हम जब यहाँ से करंट फ्लो होगा, हमें चेक करना है यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I बैटरी के थ्रू। तो I करंट यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ठीक है, अब जो I1 और I2 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है P और R प्रतिरोध में। ठीक है, तो आगे हमें चेक करना है कि जो इसका विभव है VA, इसका VB, इसका VC, इसका VD। अब हमें चेक करना है VB और VD, इनमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है। VB और VD ये जो वोल्टेज हैं B और D पॉइंट पर, अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये वोल्टेज बड़ा है या ये वोल्टेज बड़ा है या दोनों ही बराबर हैं। तो यहाँ 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन, ये बड़ा हो सकता है इस वोल्टेज से। दूसरी कंडीशन, VD बड़ा हो सकता है VB से। तीसरी कंडीशन, VB बराबर VD। 3 कंडीशन बन रही है यहाँ पे। ठीक है, हम तीनों की स्टडी करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, VB ग्रेटर देन VD, जब ये वोल्टेज हाई है ये वोल्टेज लो है। ठीक, इसका विभव ज़्यादा है इसका विभव कम है, उस कंडीशन में अपने करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ये। ठीक है, अपनी करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी और यहाँ से I2 और I1 ऐड होके इधर मूव करेगी एस रेजिस्टेंस में। ठीक है, फर्स्ट वाली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में ये हायर है ये लोअर है, उस कंडीशन में अपनी करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ये नहीं होगी, तो करंट अपनी चलेगी इधर। तो यहाँ से I1 यहाँ से I2 ऐड होके जाएगी Q के अंदर। सेकेंड कंडीशन। ठीक, थर्ड कंडीशन, जब ये विभव और ये विभव दोनों पॉइंट का विभव सेम है, जब दोनों बिंदुओं का विभव सेम है उस कंडीशन में क्या होगा। थर्ड वाली कंडीशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। VB इक्वल्स टू VD। इस कंडीशन में VB का वोल्टेज क्या होगा, इस पॉइंट का वोल्टेज
वी ए माइनस वी बी, यहाँ पर वी है तो इसका वोल्टेज कितना हो गया, वी ए माइनस वी बी, ठीक है, और इसका वोल्टेज कितना हो गया, वी ए माइनस वी डी। ओके, तो वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी डी, तो वी ए माइनस वी बी को हम क्या लिख सकते हैं, आई वन इंटू पी। ओके, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई टू इंटू आर। तो आई वन अपॉन आई टू बराबर आर अपॉन पी, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये तो इन दोनों टर्मिनल का हो गया। अब इस टर्मिनल का देखते हैं, तो यहाँ से वी बी क्या हो जाएगा, वी बी और वी डी दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो वी बी माइनस वी सी इक्वस टू वी डी माइनस वी सी, इस पॉइंट का वोल्टेज और इस टर्मिनल का वोल्टेज ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके अंदर कितनी करंट आ रही है, जब दोनों सेम हो गए, ध्यान रखना, जब ये विभव और ये विभव सेम है उस कंडीशन में आई वन इधर निकल जाएगी, आई थ्री नहीं होगा, उस कंडीशन में आई टू इधर निकल जाएगी, ठीक है। इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी और यहाँ पर जो धारा मापी है वहाँ पर विक्षेप शून्य होगा। जब इन दोनों का विभव सेम होगा तो विक्षेप शून्य होगा, उस कंडीशन में आई वन पी की और आई वन क्यू की सेम होगी, करंट आर और करंट एस की सेम होगी। यहाँ पर कितनी करंट है, जो करंट इसकी है वही करंट इसकी हो जाएगी, आई वन क्यू इसकी, आई टू एस, तो आई वन अपॉन आई टू बराबर एस अपॉन क्यू। तो यहाँ से दो इक्वेशन निकल गई, आई वन अपॉन आई टू फर्स्ट इक्वेशन, आर अपॉन पी एंड आई वन अपॉन आई टू सेकेंड इक्वेशन, एस अपॉन क्यू। जब फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन को इक्वल करेंगे तो आर अपॉन पी इक्वल्स टू एस अपॉन क्यू। ओके, यहाँ से हमें किसका प्रतिरोध निकालना है, एस का, तो एस का बराबर क्या हो जाएगा, आर क्यू अपॉन पी। इस तरह से हम अज्ञात प्रतिरोध निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम आर प्रतिरोध कितना उसका मान रखेंगे, क्यू प्रतिरोध कितना उसका मान रखेंगे, पी प्रतिरोध कितना उसका मान रखेंगे, एस का मान आ जाएगा, ठीक। तो एज एक्सपेरिमेंट है ये लैब में और थ्योरेटिकल भी एग्जाम में आता है। व्हीट स्टोन ब्रिज की कार्य प्रणाली समझाइए। ओके, तो आपको अज्ञात प्रतिरोध एस निकालना है तो उसके लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, ठीक है। पी क्यू आर एस, चार प्रतिरोध हैं, इनमें से एक अज्ञात प्रतिरोध है, चार ज्ञात प्रतिरोध हैं, इन तीनों का मान हमें पता है, तो तीनों का मान हम यहाँ पुट कर देंगे, एस का मान आ जाएगा, ठीक है। तो दोबारा हम रिविजन करते हैं, सीधा दोबारा समझते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज एक स्टार कनेक्टेड चार प्रतिरोध हैं, तीन का मान हमें पता है, एक का मान हमें पता नहीं है, उस जिसका मान हमें पता नहीं है उसका मान हमें निकालना है। उसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट पर हम एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक धारा मापी यंत्र लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम जैसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे, यहाँ से करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक इधर एक पार्ट इधर, ठीक है। उसके बाद बी और डी पॉइंट पर यहाँ पर करंट इस साइड जाएगी या इस साइड जाएगी, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा वो डिपेंड करेगा कि विभव किसका ज़्यादा है, ठीक। अगर इसका विभव ज़्यादा है तो करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, अगर इसका विभव ज़्यादा है तो करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, क्योंकि करंट हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करती है, ठीक है। और जब विभव सेम हो जाता है, जब विभव सेम हो जाता है उस कंडीशन में इसमें डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन नहीं होगी, करंट की डायरेक्शन विक्षेप शून्य हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी,
पहले P में जाएगी, फिर Q में जाएगी, ऐसे ही R में जाएगी, फिर S में जाएगी। ठीक है, तो करंट इस तरह से मूव करेगी। ओके, इस तरह से। तो I1 P के अंदर और I1 Q के अंदर सेम होगी किस कंडीशन में? जब विभव समान होगा। करंट R के अंदर, करंट S के अंदर सेम होगी कब? जब विभव सेम होगा। ठीक है, तो जब विभव सेम होगा तो उस कंडीशन में अपना जो वोल्टेज है इन दोनों का वोल्टेज डिफरेंस वो भी सेम होगा। वोल्टेज डिफरेंस इन दोनों पॉइंट का वो भी सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम I1/I2 निकाल लिया, यहाँ से हमने I1/I2 निकाल लिया, तो दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये। और यहाँ से हमें एस का मान निकालना है, तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे RQ/P का। ठीक है, तो यहाँ हम इस तरह से इस अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।